हेलो दोस्त, एक बहुत खुशखबरी कह सकते हैं। कल के डेट में आया था, आज भी आ रहा है। और एक आरआरबी नहीं, दो आरआरबी का एलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2018 से रिप्लेसमेंट पैनल के नाम पे। तो बहुत बहुत बधाई लोगों का। कटअप भी कम हुआ, आईटीआई टेक्नीशियन का भी आ गया, पीसीएम टेक्नीशियन का भी आ गया, वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो गया, कटअप भी डिक्रीज हो गया। तो कहें तो एक साथ दिवाली बोनस कह सकते हैं उन कैंडिडेटों के लिए जिनका तो अभी नौकरी ही नहीं है। तो नौकरी से पहले बोनस तो वही है कि पहले नौकरी में आ जाएं और उसके बाद बोनस की बात करें, तब तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम चलेंगे एक एक करके आरआरबी। तो पहला आरआरबी में हम लेके चलते हैं आपको, जहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट पैनल आया है। ध्यान से देखिएगा, वेबसाइट को देखते ही आपको पता चल गया होगा कोलकाता का है। और कोलकाता के वेबसाइट पे दो चीज़ें अपडेट है। क्या है? एक टेक्नीशियन का रिप्लेसमेंट पैनल आया है, यहाँ से देख सकते हैं। और एक एलपी का पैनल आया था 1-10 का, यानी 1 से 8-10 दोनों के बीच में 7 दिन का डिस्टेंस, और बीच में ये दोनों का कट ऑफ दिया हुआ है कि अब क्या कट ऑफ रह गया ये दोनों रिप्लेसमेंट पैनल आने के बाद। तो बधाई। लेकिन इसके बाद हम चलेंगे इसके डिटेल में। तो डिटेल में पहले कट ऑफ देख लेंगे कि क्या रहा है एलपी का कट ऑफ। अब ध्यान से देखिएगा, एलपी में कोई पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई नहीं होता है एलिजिबल। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 पोस्ट एलपी के हैं, कैटेगरी नंबर 1 और 2, ईआर और एसीआर दोनों का है। तो आप ईआर में देखेंगे कटअप यूआर का 69.63, एससी के लिए आप 58 आ चुका है, एसटी के लिए 45 आ चुका है, ओबीसी के लिए 61 तक आ चुका है, एक सर्विसमैन का यहाँ 64 आया है। उसके बाद एसीआर में देखेंगे 69.36 है। उसके बाद 57 आपका आ गया है एससी का, एसटी के लिए 46 तक आ चुका है। ये देख सकते हैं आपके सामने कटअप आ चुका है। 50 से नीचे एलपी का कटअप आ चुका है। ओबीसी की बात करेंगे तो 61 का आ चुका है। मैकेनिकल असिस्टेंट लोको पायलट का 69.94, 57, और यहाँ भी एसटी का 45 तक आ चुका है। और उसके बाद 61 आया है ओबीसी का। तो ये कटअप हो गया एलपी का। उसके बाद टेक्नीशियन के भी कुछ पैनल आए हैं। तो टेक्नीशियन का कुछ पैनल में एक दिखा रहा है ट्रेड ब्रिज के लिए कटअप यूआर का 60, 44 तक आ चुका है आपका, एससी के लिए 36 तक आ चुका है, एसटी के लिए जो पहले 52 था। तो समझिए कितना नंबर कम हुआ, आप ही बताइएगा। 52 से 36 कितना नीचे तक आया? 49 नंबर ओबीसी तक आ गया। तो यहीं तक अभी डिटेल है। बाकी और हम देखते हैं जो पैनल आया है उसमें क्या क्या डिटेल दिया है। तो यहाँ पे कोलकाता का पैनल ये है, रिप्लेसमेंट पैनल। पूरी बड़ी पैनल है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन किसी पोस्ट में एक, किसी में एक। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी नंबर सबसे पहले शुरुआत हो रहा है 14 का, जिसमें एक कैंडिडेट एसटी से हैं, इनको आगे पैनल में शामिल किया गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रिज डिपार्टमेंट के लिए। और देख लीजिएगा पूरा डिटेल, ये आपका पैनल का आरआरबी कोलकाता का डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद अगला में देखिएगा तो अगला में बड़ा पैनल है थोड़ा, कैटेगरी नंबर 25 का। हालांकि कैटेगरी नंबर 25 का कटअप अभी उस पर डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो एक बार उसको हम कटअप को एक बार और देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कटअप पूरा क्यों नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार कटअप की बात करूँ, पूरी देखना चाहूँ फिर से, तो इसमें पूरी सभी का कटअप नहीं दिया है। हालांकि वहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ही कटअप दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटअप कुछ ही कैंडिडेटों का दिया हुआ है, जबकि वहाँ पे हमें कई सारे पोस्ट दिख रहे हैं जिसमें कैंडिडेट का अलग अलग रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में जारी हुआ है। तो एक मिनट इसको मैं बंद करके अपना रिप्लेसमेंट पैनल ओपन करेंगे। तो रिप्लेसमेंट पैनल ओपन करते ही देखिए कितना आता है। तो ये हो गया दूसरा कैटेगरी नंबर 25 में देखिएगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 7 लोगों का नाम है। कैटेगरी नंबर यहाँ पे 28 में देखेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड क्रेन ड्राइवर में एक कैंडिडेट का नाम है। कैटेगरी नंबर 21 में 31 जो आपका डीजल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 2 कैंडिडेट का है। उसके बाद अगला कैटेगरी 34 नंबर है, जिसमें टेक्नीशियन आईटीआई का डीजल मैकेनिक वाला जो ब्रांच था। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सब एलिजिबल थे। तो यहाँ पे भी देखिए 4 कैंडिडेट हैं। उसके बाद मैकेनिकल वर्कशॉप कैटेगरी नंबर 37 में 3 है। उसके बाद आगे देखिएगा आपका ईस्टर्न रेलवे में इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में एक कैंडिडेट का नाम है, वो एसटी से है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर में भी एक कैंडिडेट का नाम है। 49 नंबर में भी
3 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट आपका कैटेगरी नंबर 52 में भी है। ये सब ITI टेक्नीशियन का है और रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है, आपका कैंडिडेट का नाम फादर नेम के साथ दिया हुआ है। तो जो कैंडिडेट देखना चाहेंगे देख सकते हैं। तो 54 नंबर में आप इलेक्ट्रिकल TRS में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए पैनल की संख्या में 10 कैंडिडेट है। EMU में देखिएगा तो 2 कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका फीटर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 5 है। उसके बाद आप देख सकते हैं फीटर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 2 है कैटेगरी नंबर 60 के लिए। उसके बाद 63 में 1 है। उसके बाद आपका 66 में देखिएगा पूरा पैनल ही है, कैटेगरी नंबर 66 में पूरे 14 लोगों का पैनल है। तो कह सकते हैं अच्छा बड़ा पैनल है, ये पूरा लेके आप देखेंगे तो ये 66 नंबर फीटर वर्कशॉप में भी पूरी आपकी पैनल का दिया है। उसके बाद आपका डिटेल अगला पैनल है 84 नंबर मैशनिस्ट वाला। इसमें देखिए यहाँ भी कैंडिडेटों की संख्या 10 है। उसके बाद आपका 126 नंबर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में OBC का एक कैंडिडेट है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगला, अच्छा उस आपका सिग्नल 134, तो 134 जानते ही हैं PCM था, इसमें हालांकि ITI टेक्नीशियन भी रह सकता है। तो यहाँ SNT डिपार्टमेंट का देखिएगा पैनल तो 5 लोग हैं। उसके बाद 136 टेलीकम्युनिकेशन में देखिएगा तो 4 कैंडिडेट हैं। उसके साथ 142 में 1 कैंडिडेट है, 49 में 1 कैंडिडेट है, 51 में 1 कैंडिडेट है, 55 में 2 कैंडिडेट हैं और ये पूरी पैनल इतनी है। तो कह सकते हैं करीब करीब जितना जो पहले डिमांड आया था कि इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उतनी पैनल इसमें आपका डिस्प्ले हो रहा है कोलकाता का, जिसका कट ऑफ भी आपने देख लिया होगा। अब चलना पड़ेगा हमें दूसरी RRB की तरफ कि कहीं और अपडेट है क्या। तो अपडेट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 1 मिनट, चलिए भोपाल पे आते हैं। RRB भोपाल दूसरी RRB है जहाँ पे एक और बड़ा पैनल आया है रिप्लेसमेंट के रूप में, और ये भी 8 तारीख का ही आया है। 1 मिनट देख लीजिएगा, 8/10 का ही डेट है इसमें भी। तो 8/10 के डेट में ये भी पैनल आया है। और इस पैनल में कौन कौन से कैटेगरी है तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर मेंशन है, ध्यान से देखिएगा, 47, 52, 61, 62, 126, 134, 136 और 155। टोटल कैंडिडेटों की संख्या 45 है। तो इसको पैनल ही क्यों नहीं ओपन कर ले, तो रिप्लेसमेंट पैनल ही ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट, ये वो सेम पैनल है हमारे पास RRB कोलकाता वाला, यहाँ पे पैनल है ये। तो ये पैनल RRB भोपाल का है जिसमें आपको बताया गया है कि ये रिप्लेसमेंट पैनल हमने जारी कर दिया है कैटेगरी नंबर 57 से लेके यहाँ तक 155 तक, जिसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए किसको भेजा गया है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR जबलपुर मध्य प्रदेश को भेजा गया है। और वहीं से आगे की प्रोसेस आपकी यूनिट द्वारा या डिवीज़न द्वारा होगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक वहाँ से नहीं आता है। यहाँ का 3 चीज़ें इस पैनल में अलग से देखेंगे तो आपका सीरियल नंबर, कैटेगरी, रोल नंबर, और यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद पार्ट A का कट ऑफ यहीं डायरेक्ट दे दिया है, अलग से कट ऑफ नहीं दिया है। तो यहाँ तक देखेंगे तो आपको देखने से यहाँ से तक तो ITI टेक्नीशियन का प्योर कट ऑफ है, मतलब 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ITI टेक्नीशियन से बिलोंग कर रहे हैं। तो उसकी कैटेगरी अलग अलग है। 47 में 2 लोग हैं और दोनों का कट ऑफ देखिएगा UR का है तो 65.54 तक गया है। 52 में 1 कैंडिडेट है, 50 तक कट ऑफ गया है, ST के कैंडिडेट है। 61 में UR का है लेकिन OBC का कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, 55 गया है। 62 में UR का कैंडिडेट का कट ऑफ 56 है। 62 में लास्ट का है तो लास्ट 55.88 होगा और एक और है 55.86 तक। तो इतनी कट ऑफ है। तो देखिएगा कितनी कम नंबर के लिए कट ऑफ चेंज होता है। तो लास्ट वाले दोनों कैंडिडेट का एक ही स्कोर है, सेम के सेम, ध्यान से देखिएगा, और दोनों OBC से हैं। 10 डेसिमल के 5 डिजिट तक सेम स्कोर है। उसके बाद अगला कैंडिडेट का कुछ है, कुछ फ्रैक्शन में चेंज होता है 1-2 पोस्ट आने से। उसके बाद PCM टेक्नीशियन में देखिएगा तो PCM टेक्नीशियन में देखिए पहले 126 वाला की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट ST के हैं जिनका सिलेक्शन 50 पर हुआ है। PCM टेक्नीशियन का ये पूरा कट ऑफ है जिसमें आप देख सकते हैं कहाँ तक लिस्ट में आएगा। तो यहाँ पे आएगा 134, 18, 28, यहाँ नीचे तक देखिएगा, यहाँ तक आपका 38 तक आ रहा है। लेकिन इसमें हर कम्युनिटी की अलग अलग है। तो कट ऑफ कम्युनिटी के कहाँ गया तो UR का कट ऑफ देखिएगा तो यहाँ पे 85 तक आ चुका है, 85, 63। उसके बाद आपकी OBC की बात करेंगे तो OBC की कट ऑफ यहाँ पे दिखेगा 85.40 तक आ चुका है। उसके बाद आप SC की कट ऑफ देखना चाहेंगे तो 77.64 आ चुका है। और ST की देखना चाहेंगे, उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 136 में कुछ कैंडिडेटों का पैनल है, ये कह सकते हैं PCM का है। और 155 में UR कैंडिडेट है, 45 का ये ITI टेक्नीशियन का है। तो 45 तक कट ऑफ इसका है।
और पीसीएम में अगर कहें तो हर कम्युनिटी का अलग अलग कट ऑफ, टेलीकम्युनिकेशन में देखिएगा तो अलग अलग आया हुआ है। यूआर का देखिएगा, यूआर का बीच में कैंडिडेट है, यानी यूआर का कट ऑफ यहाँ तक आएगा तो 85.56 है। एसी का देखिएगा 77.32 है, और एक ओबीसी का कैंडिडेट है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट लग रहा है, इनका कट ऑफ का 62.47 है। तो ये पूरा डिटेल था 2 पैनलों का। और 2 पैनलों में कहें तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि करीब करीब 130 प्लस कैंडिडेटों का दिवाली बोनस, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैंने जोड़ा नहीं है इसलिए। तो 2 पैनल बड़ा रूप से आईटीआई टेक्नीशियन का लिए, और ये फाइनल जॉब का पैनल है, जैसे ही बस इसके बाद ज्वाइनिंग की बात है। और तीसरी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे कि कट ऑफ सभी कैटेगरियों में कम हो रहा है, और पीसीएम टेक्नीशियन, आईटी टेक्नीशियन और एलपी की पैनल जो आ रही है, अभी कुछ न कुछ आरआरबी से आ ही रहा है। हालांकि बहुत तेज़ी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट के लिए जितनी भी आ रहा है खुशखबरी है। थैंक यू, धन्यवाद।